सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत आज के जीवंत वचनों को सुनने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सितंबर की 27 तारीख है, बुधवार है, और आज के दिन में मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने कार्यकलापों की जिम्मेदारी अपने शिष्यों को अधिकार के साथ देते हैं और उसको निभाने के लिए वे अलग अलग इलाके में उनको भेजते हैं, जिससे कि वो इस मिशन कार्य को आगे बढ़ाएं, लोगों को ईश्वर का परिचय कराएं, ईश्वर का संदेश दें, स्वर्ग राज्य के बारे में बताएं और इस कार्य को बाखूबी निभाते हैं। प्रभु के शिष्य प्रभु के कहने के अनुसार वो आगे बढ़ते हैं। आइए हम इस बात को आज के दिन में हम सुने और उसके अनुसार चलने का प्रयास करें। ईसा ने 12 को बुलाकर उन्हें सब अवधूतों पर सामर्थ्य तथा अधिकार दिया और रोगों को दूर करने की शक्ति प्रदान की। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, अपने 12 प्रेरितों को प्रभु ने बुलाया और उन्हें सब अवधूतों पर सामर्थ्य तथा अधिकार दिया और रोगों को दूर करने की शक्ति दी। अधिकार अब तक प्रभु यीशु के पास था। अवधूतों को निकालना, अलग अलग प्रकार के रोग से, पीड़ा से ग्रसित लोगों को छुटकारा देना, चंगाई देना, ये अधिकार, खास अधिकार प्रभु यीशु का था। प्रभु यीशु ने इस अधिकार को शेयर किया, अपने चुने हुए 12 प्रेरितों के साथ शेयर किया। यानी कि प्रभु चाहता है जैसे प्रभु ने कार्य किया, मिशन कार्य किया इस धरती पर, स्वर्ग राज्य की बातें प्रभु ने बताई, वही कार्य उसके चुने हुए दास और दासियाँ आगे बढ़ाएं। यानी कि प्रभु पूरा अधिकार देता है, ना केवल चुनता है बल्कि पूरा अधिकार देता है। हम सबों को भी प्रभु ने चुना है। बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हम प्रभु के मिशन कार्य में शामिल हुए हैं और हम सबों को आज के दिन में याद दिलाया जाता है उस कार्य को हमें किस प्रकार से अधिकार के साथ आगे बढ़ाना है। हम कभी भी किसी भी परिवेश में ना हिचकिचाएं। प्रभु ने हमें अधिकार दिया है अवधूतों को निकालने का, रोगियों को चंगा करने का। बहुत बार लोग सोचते होंगे मेरे पास ऐसा कोई ताकत नहीं, ऐसी कोई शक्ति नहीं, ऐसी सामर्थ्य नहीं। ठीक है, करने वाला प्रभु मसीह है स्वयं, लेकिन हम प्रभु के नाम से किसी के लिए दुआ प्रार्थना करेंगे बड़े ईमानदारी से, श्रद्धा, भक्ति, आस्था और विश्वास से, चाहे वो किसी भी प्रकार के रोगी हो, चाहे किसी प्रकार के अशुद्ध आत्मा से ग्रसित हो। अगर हमारा विश्वास और भरोसा प्रभु पर दृढ़ है, निश्चित रूप से वहाँ कार्य होगा, लोगों के जीवन में आशीषें आएंगी। और इसी बात को प्रभु हमें आज के दिन में याद दिलाता है कि हम सबों को चुना है प्रभु ने और अधिकार दिया है अवधूतों को निकालने का, रोगों को, बीमारियों से लोगों को चंगाई देने का अधिकार हमें दिया है। इसको हम महसूस करें, इस अधिकार का हम सदुपयोग करें, लोगों को आशीष का कारण बने। आगे प्रभु का वचन कहता है, तब ईसा ने उन्हें ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने और बीमारों को चंगा करने भेजा। प्रभु ने मुख्य रूप से सुसमाचार सुनाने के लिए, क्योंकि दुनिया में हर जगह पर कुसमाचार है, बुरा समाचार है, दुख दर्द का समाचार है, पीड़ा, परेशानी, आतंक, अन्याय का समाचार है। और लोग ऐसे परिवेश में ऊब गए हैं, थक गए हैं, परेशान हैं, निराश हैं, हताश हैं। और ऐसे परिवेश में जीने वाले लोगों के लिए सुसमाचार की ज़रूरत है। सुसमाचार यानी कि ईश्वर इंसान से प्यार करता है। ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु को हम सभी लोगों को बचाने के लिए भेजा है। वो प्रभु मसीह उद्धार करता है, उस पर भरोसा रखो, उस पर विश्वास करो और मुक्ति प्राप्त कर जाओ। और ये है सुसमाचार। और इस सुसमाचार को आज के दिन में हम सबों को फैलाने के लिए प्रभु हम सबों को याद दिलाता है, ये हमारी जिम्मेदारी है, परम कर्तव्य है। आगे प्रभु का वचन कहता है, उन्होंने उनसे कहा, रास्ते के लिए कुछ भी ना ले जाओ, ना लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपये। यानी कि दुनिया की किसी भी प्रकार की सुविधा पर निर्भर मत रहो, दुनिया की कोई भी चीज़ों पर निर्भर मत रहो, बल्कि निर्भर रहो प्रभु ईश्वर पर। प्रभु ईश्वर पर निर्भर रहो, वही तुम्हें चलाएगा, तुम्हें संभालेगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, तुम्हारी अगुवाई करेगा, हर खतरों से बचाएगा।
वही सब कुछ करेगा। इसलिए प्रभु पर निर्भर रहने के लिए प्रभु हमें सिखाता है, किसी दुनिया की चीज़ों पर नहीं, ना रुपये, ना लाठी, ना जूते, ना रोटी। ये सब ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन इस पर निर्भर ना रहें, बल्कि प्रभु का वचन कहता है प्रभु पर निर्भर रहें। प्रभु आगे कहता है, अपने लिए 2 कुर्ते भी ना रखो, जिस घर में ठहरने जाओ नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि लोग तुम्हारा स्वागत ना करें तो उनके नगर से निकलने पर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। वे चले गए और सुसमाचार सुनाते तथा लोगों को चंगा करते हुए गांव-गांव घूमते थे। प्रभु के शिष्य चले गए और सुसमाचार सुनाते हुए गांव-गांव घूमते रहे, प्रभु का वचन कहता है। यानी कि सबसे पहली बात आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने वाली बात यह है, प्रभु यीशु ने अपना अधिकार अपने शिष्यों को दिया और शिष्यों के साथ बांटा। यानी कि प्रभु अपना अधिकार देता है। यानी कि इस बात से हमें समझ में आता है, हमें भी हमारे पास जो क्षमताएं, खूबियां हैं, दूसरों के साथ बांटनी चाहिए, उदारता के साथ बांटनी चाहिए, तब जाके प्रभु का राज्य का प्रचार प्रसार होगा। अगर हम स्वार्थी बने रहेंगे, यह अधिकार मेरा है, मैं ही सब कुछ करूँगा, तब विकास नहीं होगा। दूसरी बात आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए दी गई है, यीशु के मिशन कार्य की जिम्मेदारी शिष्यों को दी गई। ये मिशन कार्य की जिम्मेदारी हम सभी लोगों को दी गई, जिन्होंने बपतिस्मा संस्कार के द्वारा क्रिस्तीय जीवन में प्रवेश किया है। उन सभी लोगों का यह परम कर्तव्य है, उस प्रभु मसीह के सुसमाचार को जगह जगह पर जाके फैलाएं, अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा, अपने अच्छे आचरण के द्वारा, अच्छे सोच विचार के द्वारा दूसरों के बीच में फैलाएं। ये जिम्मेदारी हम सबों को दी है, इस जिम्मेदारी को हम ना भूलें। तीसरी बात आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए दी गई है, प्रभु पर, सिर्फ प्रभु पर भरोसा रखते हुए उसी पर निर्भर रहो। प्रभु पर भरोसा रखते हुए निर्भर रहो, और प्रभु शब्द देगा जब ज़रूरत है, प्रभु शब्द देगा। प्रभु ने अधिकार दिया है, वहाँ पर कार्य होगा, प्रभु का कार्य होगा, चंगाई का कार्य होगा, छुटकारे का कार्य होगा, मुक्ति उद्धार का कार्य होगा। अगर हम प्रभु पर निर्भर रहेंगे और बुलंद इरादों से आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से वो प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करेगा। चौथी बात आज के दिन में याद रखने के लिए हम सबों को दी गई है, शिष्यों ने प्रभु का मिशन कार्य सफलतापूर्वक किया। शिष्यों ने सफलतापूर्वक प्रभु ने दिया हुआ कार्य किया। हम सबों को भी अपनी क्षमता, अपनी खूबियों का इस्तेमाल करते हुए प्रभु का कार्य आगे बढ़ाने के लिए हमें 100% हमेशा तैयार रहने की आवश्यकता है, ताकि प्रभु का कार्य हम सभी आगे बढ़ा सकें। पांचवी बात आज के दिन में याद करने के लिए हम सबों को दी गई है, प्रभु ने हमें भी चुना और अधिकार दिया कि हम प्रभु का कार्य करें। हमें भी चुना, प्रभु ने अधिकार दिया ताकि हम प्रभु का कार्य करें। प्रभु का कार्य यानी कि कलीसिया का कार्य, उसमें जो भी हमें जिम्मेदारी मिलती है या उदारतापूर्वक हम करना चाहते हैं, वॉलंटियरी के रूप में हम करें। इस प्रकार से प्रभु का कार्य में अपना योगदान दें, प्रभु हमें याद दिलाता है। छठी बात आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए दी गई है, सफलता का श्रेय सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के लिए, क्योंकि अधिकार यीशु ने दिया है। हम किसी भी बात को लेकर घमंड ना करें, अहंकार ना जताएं, ढींग ना मारें, ये मैंने किया, मैंने प्रार्थना की तब ये हुआ, मैंने हाथ रखा तब ये सही हुआ। नहीं, ये प्रभु करता है कार्य। हम सभी प्रभु के हाथ में एक उपकरण है, एक इंस्ट्रूमेंट है। इसलिए अपने आप को बड़े विनम्रता से प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा और हमारे द्वारा प्रभु अपनी महिमा प्रकट करेगा। तो भाइयों बहनों, आज के दिन में प्रभु का वचन हमने सुना है। इन वचनों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, इस पर मनन चिंतन करें और प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के जीवंत वचनों के लिए। जीवंत वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम सबों से बातें की हैं, अनेक बातें आपने आज के दिन में हम सबों को समझाई है। आपने हम सबों को चुना है, बुलाया है, नियुक्त किया है और अधिकार दिया है, ताकि हम आपके मिशन कार्य का सहभागी बने और इस कार्य को आगे बढ़ा सकें। प्यारे प्रभु, जो हमें हिम्मत और साहस प्रदान कर इस बात को हम समझ सकें, जान सकें और पूरे दिल और मन से इस कार्य को कर सकें। आपने हम सबों को सिखाया कि सिर्फ और सिर्फ आप पर निर्भर रहते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता। निश्चित रूप से प्रभु, यदि आप हमारे साथ, इस बात का एहसास हमारे अंदर होगा, हमें किसी बात की कमी नहीं होगी। हम निडर होकर आपके सुसमाचार का प्रचार प्रसार कर पाएंगे। और आपने हम सबों को आश्वासन दिया कि आप सदा हमारे साथ हैं और इस प्रकार से हमारे कार्यों के द्वारा हमें और दूसरों को आप आशीष प्रदान करने वाले हैं। प्यारे प्रभु, जो हम सबों को आशीष और बरकत प्रदान कर, ताकि हम बड़े आनंद और खुशी के साथ आपके मिशन कार्य में हम सभी
सक्रियता से भाग लेते हुए आपके नाम की महिमा कर पाएँ। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।